क्या आपको याद है कोविड वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को अचानक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं क्यों हुई थी? कोविड वैक्सीन के बाद अचानक बिगड़ती तबीयत के पीछे क्या राज था? लंबे समय के बाद अब इसकी असली वजह सामने आ चुकी है। खबरों के मुताबिक यहाँ पे देखा गया है, कोविड के टीके लगवाने के बाद रक्त के थक्के जमने की यहाँ पे एक सूचना मिली है। ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बिंदुओं की चर्चा की गई है। जैसे कि 2021 में यहाँ पे कोविड-19 का यहाँ पे टीके लगाए गए थे, उसका प्रभाव यहाँ पे देखा गया है किस तरह से रक्त के थक्के यहाँ पे बनने लगे थे। इसका पहला मामला यूरोप, उसके बाद फिर अमेरिका में देखा गया। प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो असामान्य रक्त के थक्के बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वो है प्लेटलेट की कमी। जैसे कि ये जो कोविड-19 का टीका था, ये शरीर में प्लेटलेट की कमी जो है ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर दे रहा था। वैक्सीन से यहाँ पे जितने भी प्रेरित हुए थे उसे यहाँ पे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से यहाँ पे जाना गया है। मुख्य दोषी के तौर पर यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका है और साथ में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है, इसे यहाँ पे दोषी ठहराया गया है। ये एक सामान्य संरचना कंपनी है। यहाँ पे देखा जाए तो ये लगभग फाइजर और मॉडर्न के तौर पर यहाँ पे शामिल है। एस्ट्राजेनेका के बारे में अगर बात करें तो ये यहाँ पे एक ब्रिटिश स्वीडिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये लगभग जो है कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी यहाँ पे जितने भी रोग होते हैं उससे संबंधित यहाँ पे दवाओं और टीका का यहाँ पे निर्माण करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की बात किया जाए तो ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। इसका यहाँ पे चिकित्सा संबंधी यहाँ पे जो भी उपकरण है उसका यहाँ पे निर्माण किया जाता है। यहाँ पे जितने भी बेबी पाउडर है, जॉनसन बेबी पाउडर या फिर बैंडेज, ये सारे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान है इस टीका के बारे में? तो जैसे कि यहाँ पे टीकाकरण को लेकर के उससे जो भी यहाँ पे गंभीर प्रभाव उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के एक नीति यहाँ पे तैयार किया गया है। उसका नाम है नो फॉल्ट मुआवजा नीति। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज लागू किया गया था। नो फॉल्ट मुआवजा नीति क्या है? जैसे कि पीड़ित पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वैक्सीन निर्माता या सरकार की लापरवाही के कारण मौत या फिर किसी भी तरह का गंभीर बीमारी हुई है। ये नो फॉल्ट जो मुआवजा नीति है, इसके तहत सरकार पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पे कुछ मुआवजा देने के लिए इस नीति की पहल की है। इसका उद्देश्य है नुकसान या साइड इफ़ेक्ट पड़ने पर 50,000 तक की राशि दी जाएगी। वैक्सीन से अगर भारतीयों के नागरिकों पर प्रभाव देखा जाए तो लगातार यहाँ पे बहुत सारे प्रभाव यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। थ्रोम्बोसिस विद यहाँ पे जो देखा जा रहा है किस तरह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक यहाँ पे रोग जो है वो उत्पन्न हो रहा है, लोगों में प्रभाव देखा जा रहा है। साथ में यहाँ पे मांसपेशियों या फिर जोड़ों में दर्द संबंधी यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है और लगातार इसकी संख्याएं जो यहाँ पे है बढ़ते जा रही है। लोगों में यहाँ पे सबसे पहले सिर दर्द या फिर चक्कर आना जैसा यहाँ पे घटनाएं होती है। फिर उसके बाद अत्यधिक थकान महसूस होने लगती है। ये सारे चीज़ें एक लक्षण है इस बीमारी का। ये सारी घटनाओं को देखा जाए तो ये कोविड-19 के वैक्सीन के बाद ही शुरू किया गया है। लगभग इसके लक्षण इसी के कारण नज़र आते हैं। इसमें श्वसन संबंधी यहाँ पे समस्याएं भी शामिल है। कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के यहाँ पे देखा गया है लोगों में श्वसन संबंधी या फिर अत्यधिक थकान, सिर दर्द, ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो है वो पड़ रहे हैं। भारतीयों के लिए अगर उपाय के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक्टर से संपर्क यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि जो बीमारी है उसका यहाँ पे सही तरीके से पहचान की जा सके।
अगर अब बीमारी की यहाँ पे पहचान हो गई है, उसके लक्षणों की पहचान हो गई है, तो फिर उसे यहाँ पे उसकी सही तरीके से इलाज करवाना होगा, ताकि इससे जो गंभीर समस्याएं हैं वो ना हो। नियमित तौर पर यहाँ पे चेकअप कराना होगा। साथ में यहाँ पे जीवन शैली में बदलाव करना होगा। जीवन शैली में बदलाव का तात्पर्य है शरीर की यहाँ पे जितने भी इम्यून सिस्टम होते हैं, उन सारे इम्यून सिस्टम को यहाँ पे फिर से रिकवर करने के लिए यहाँ पे संतुलित आहार का सेवन करना होगा, ताकि ये सारे गतिविधियों से यहाँ पे जितने भी शारीरिक बीमारी हो रही है वो धीरे धीरे दूर हो सके। कोविड-19 के दौरान स्वदेशी निर्मित वैक्सीन भी यहाँ पे लागू किया गया था सरकार के द्वारा। यहाँ पे जैसे कि हमारे स्वदेशी वैक्सीन की बात किया जाए तो उसका नाम है कोवैक्सीन। यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा इसे निर्मित किया गया था और लगभग इसका प्रयोग किया गया था कोविड-19 के वैक्सीन के तौर पर। इससे भी लोगों के यहाँ पे लगभग जो है साइड इफ़ेक्ट अभी देखा नहीं गया है, लेकिन जितने भी यहाँ पे अलग अलग प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है थक्के को लेकर के। रक्त के थक्के अभी जो इससे खबर यहाँ पे सामने आई है और लगातार जो है ये संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही है। इस तरह से ये बहुत सारे यहाँ पे प्रभाव देखे गए हैं कोविड-19 के बाद से, जो भी यहाँ पे वैक्सीन लिए हैं उसके तहत। इसका प्रभाव यहाँ पे सबसे पहले तो नागरिकों के यहाँ पे शारीरिक जितने भी यहाँ पे इम्यून सिस्टम है उस पर यहाँ पे देखा गया है।